हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बिजनेस स्टडीज में क्लास 12 में चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, दैट इज बिजनेस एनवायरनमेंट। तो आज का हमारा टॉपिक है बिजनेस एनवायरनमेंट का एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। इससे पहले वाले वीडियो में मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, उसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके इम्पोर्टेंस एंड उसके जो मेन कंपोनेंट्स हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंपोनेंट्स, वो मैं आप लोगों को पहले वीडियोस में बता चुकी हूँ। आज देखिए हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो देखिए बिजनेस के बेसिकली 5 एलिमेंट्स होते हैं। पहला है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सेकंड इज सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट, थर्ड इज पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, फिफ्थ इज लीगल एनवायरनमेंट एंड फिफ्थ इज टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या होता है। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बिजनेस के आसपास की वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं जिसका इफेक्ट हमारे बिजनेस पे पड़ता है। जैसे मान लीजिए यहाँ मैंने एक फैक्टर लिखा हुआ है, दैट इज नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम का सीधा सीधा इफेक्ट हमारे बिजनेस पे पड़ेगा। नेशनल इनकम बढ़ रही है यानी कि ओवरऑल प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो जब प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो उसका पॉजिटिव इफेक्ट हमारे बिजनेस पे पड़ेगा। इसी तरीके से बैलेंस ऑफ पेमेंट है, इन्फ्लेशन रेट है, गवर्नमेंट की टैक्स पॉलिसी है, इन सब का इफेक्ट जो है ये हमारे बिजनेस पर पड़ता है। और ये सारे फैक्टर्स क्या कहलाते हैं? इकोनॉमिक फैक्टर्स कहलाते हैं, जो हमारे बिजनेस पे इफेक्ट डालते हैं। अब इन इकोनॉमिक फैक्टर्स में कोई भी चेंज होता है तो इसका सीधा सीधा असर हमारे बिजनेस पे पड़ता है। ठीक है, इसीलिए इकोनॉमिक फैक्टर्स को या इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को स्टडी करना किसी भी बिजनेसमैन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, सेकंड देखिए सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट। देखिए हम जो बिजनेस रन कर रहे हैं वो हम एक सोसाइटी के अंदर कर रहे हैं। हमारे जो कस्टमर्स हैं वो एक सोसाइटी से जुड़े हुए हैं, हम लोग भी सोसाइटी का ही एक पार्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें सोशल बिहेवियर को फॉलो करते हुए बिजनेस करना होता है। और हमारी सोसाइटी में जो भी ट्रेडिशंस हैं, जो भी कस्टम्स फॉलो किए जा रहे हैं, उन सबको हमें ध्यान में रखते हुए अपना बिजनेस रन करना होता है। जैसे मान लीजिए हमारे देश में, जैसे आपको मालूम है कि पूजा पाठ बहुत होता है, हमारे यहाँ त्योहार बहुत मनाए जाते हैं, अलग अलग फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। तो अलग अलग फेस्टिवल के टाइम पर आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए दिवाली आई, तो दिवाली के टाइम पर जो बिजनेस है, छोटे छोटे बिजनेस, जैसे दिए बनाने का बिजनेस है, फूल बेचने का बिजनेस है, मिठाई बनाने का बिजनेस है, ये सारे बिजनेस अचानक से बढ़ जाते हैं। सेम राखी का जब त्योहार आता है तो उस समय भी राखी की दुकानें लग जाती हैं, मिठाइयों की दुकानों पर बिक्री बढ़ जाती है। तो ये सब क्यों होता है? ये बिजनेस क्यों बढ़ पाते हैं? बिकॉज ऑफ फेस्टिवल्स। और फेस्टिवल्स हमारी सोसाइटी का एक मेन पार्ट होता है। तो आप जिस सोसाइटी में रह रहे हैं वहाँ के जो भी इश्यूज हैं, जो भी फैक्टर्स हैं, जो भी वहाँ ट्रेडिशंस फॉलो किए जा रहे हैं, वहाँ जो भी कस्टम्स हैं, जो भी लोगों का लाइफ स्टाइल है, उन सब का इफेक्ट हमारे बिजनेस पे पड़ता है। जैसे यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, हमारे इंडिया में जॉइंट फैमिली का कल्चर बहुत है। हमारे यहाँ जो वो है न्यूक्लियर फैमिली, वो ज्यादातर नहीं होती है, बड़े शहरों में अब होने लग गई है। तो जहाँ पे न्यूक्लियर फैमिली होती है वहां पर लोग घर में बना हुआ खाना खाना ही पसंद करते हैं। जबकि जो न्यूक्लियर फैमिली है, जहाँ पे हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है, सुबह से रात तक जो ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो वो वीकेंड्स पर जनरली बाहर खाना खाना पसंद करते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि बड़े शहरों में आपको मैकडॉनल्ड्स की चेन है या पिज्जा हट की चेन है या कोई और ऐसी फॉरेन कंपनी की फास्ट फूड चेन आपको देखने को मिलेगी, जो आपको छोटे शहरों में देखने को नहीं मिलती। क्योंकि छोटे शहरों में आज भी लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं और घर का बना हुआ खाना खाना ही पसंद करते हैं। तो अगर आप इस तरीके का कोई बिजनेस रन करना चाहते हैं, फास्ट फूड का बिजनेस, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो जो बिजनेस रन होगा वो बड़े शहरों में ज्यादा तेजी से डेवलप हो पाएगा, जबकि छोटे शहरों में उसकी इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी। तो यहाँ पर ये जो सोशल फैक्टर्स हैं, इसका सीधा सीधा असर हमारे बिजनेस पे पड़ता है। अब देखिए तीसरा, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। तो देखिए हमारी जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं,
जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं उसका सीधा सीधा असर हमारे बिजनेस पे पड़ता है। गवर्नमेंट ने जो भी इंडस्ट्रीज के लिए, एग्रीकल्चर के लिए या फिर अपने ट्रेडिंग के लिए जो भी पॉलिसीज बनाई हैं उसका सीधा असर हमारे बिजनेस पे पड़ेगा। मान लीजिए हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कर रहे हैं और गवर्नमेंट ने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की पॉलिसी में कोई चेंज कर दिया, इंपोर्ट्स पे टैक्स कम कर दिया और एक्सपोर्ट पे टैक्स बढ़ा दिया। अब अगर हम इंपोर्ट्स कर रहे हैं तो टैक्स कम होने पे हमें बेनिफिट मिलेगा और अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो टैक्स बढ़ने पे हमारे को नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से गवर्नमेंट ने जो भी चेंजेस किए हैं अपनी पॉलिसीज में, गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी बनाती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी बनाती है गवर्नमेंट, और भी जो ट्रेडिंग से रिलेटेड पॉलिसी है, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज हैं, ये सारी पॉलिसीज जो हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जाती है। अब अगर मान लीजिए गवर्नमेंट ही चेंज हो गई तो कई सारी पॉलिसीज में चेंजेस हो जाते हैं जिसका सीधा सीधा इफेक्ट हमारे बिजनेस पे पड़ता है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हमारे बिजनेस के फेवर में होगा तो हम अपने बिजनेस को ग्रो कर पाएंगे, और अगर मान लीजिए वो हमारे फेवर में नहीं है तो हमारे बिजनेस में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। नेक्स्ट है लीगल एनवायरनमेंट। अब यहाँ पर जो लॉ है उसके द्वारा बहुत सारे ऐसे लीगल एक्ट्स बनाए गए हैं बिजनेस को रन करने के लिए जिसे हमें हर हालत में फॉलो करना होता है। फॉर एग्जाम्पल फैक्ट्री एक्ट। ठीक है, तो अगर आप एक फैक्ट्री रन कर रहे हैं तो आपको फैक्ट्री एक्ट के अंतर्गत जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए गए हैं वो सब आपको फॉलो करने होंगे। वर्कर्स की संख्या कितनी है, उसमें फीमेल वर्कर्स कितनी है, उनकी वर्किंग कंडीशंस कैसी हैं, उनका कंपनसेशन का क्या आपका मैनेजमेंट है, उनका पे स्केल क्या है, उनको वेजेस किस रेट पे दिए जाने हैं, ये सारी चीजें फैक्ट्री एक्ट में क्लियरली मेंशन्ड है। और आपको अपना जब फैक्ट्री रन करनी है तो उन सारे रूल्स को आपको फॉलो करना होता है। इसी तरीके से पार्टनरशिप एक्ट। तो पार्टनरशिप एक्ट वहां पर एप्लीकेबल होता है जहां पर बिजनेस पार्टनर्स के द्वारा चलाया जाता है। तो वहां पर प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाना है कि नहीं दिया जाना, पार्टनरशिप एग्रीमेंट बना है कि नहीं बना है, या फिर कोई नया पार्टनर जब एडमिट होगा तो उसका क्या इफेक्ट आएगा, या जब कोई रिटायरिंग पार्टनर जाएगा बिजनेस छोड़ के तो उसका क्या इफेक्ट होगा। इन सारी चीजों का इफेक्ट हमारे बिजनेस पे पड़ता है। तो पार्टनरशिप एक्ट में जो जो चीजें लिखी गई हैं वो हमारे बिजनेस पे इफेक्ट डालती हैं और उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंगली ही हमें अपना बिजनेस रन करना होता है। नेक्स्ट देखिए टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। तो आपको मालूम है आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई है, प्रोडक्शन में भी हर चीज में हम अपनी जो देख रहे हैं कि नए नए इक्विपमेंट्स, नई नई मशीनें, नए नए टूल्स, न्यू टेक्नोलॉजी, ऑटोमेटेड मशीनें, ये सारी चीजें आ गई हैं। तो अगर आप अपने बिजनेस में टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंगली चेंजेस करते हैं तो आपका बिजनेस सक्सेसफुल हो पाएगा। अगर आप अभी भी पुरानी टेक्निक्स यूज कर रहे हैं, पुराने टाइप के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, तो वो मार्केट से आउट हो जाएंगे और आपका बिजनेस लॉस में जा सकता है। तो यहाँ पे हमें ये बहुत सारी चीजें हैं, ये सारे फैक्टर्स को हमें एक साथ ध्यान में रखना पड़ेगा। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि किसी एक फैक्टर का इफेक्ट हमारे बिजनेस पे पड़ेगा। तो ये जो सारे फैक्टर्स हैं, एक बिजनेसमैन को अपना बिजनेस रन करते समय इन सबको ध्यान से समझना होगा और उसके अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रेटेजीज बनानी होगी ताकि वो अपने बिजनेस को इजी वे में रन कर सके। तो ये हो गए हमारे एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे नोटिफिकेशन बटन को ऑन करके रखिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।